अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। आज पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी उस बड़े को डिस्कस कर रहा है इंस्टेड के वो किसी और बड़े के बारे में बातचीत करे। मियां नवाज शरीफ की सियासत का जनादा निकालने के बाद इमरान खान साहब ने आज आसिफ अली जरदारी की सियासत को 7 फीट नीचे गाड़ दिया है, उसे दफन कर दिया है और उसका जनाजा भी आज बड़ी धूम के साथ निकला है और वो सबने देखा है। यानी जितनी हजीमत या जितनी जिल्लत और रुसवाई मियां नवाज शरीफ साहब की हुई थी और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का करियर खत्म हुआ था सियासी, आज आसिफ अली जरदारी का सियासी करियर भी इमरान खान ने कौमी असम्बली के अंदर उसे खत्म कर दिया है। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की है कौमी असम्बली में, लेकिन उनकी तकरीर बड़ी खबर नहीं है, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ ने किया है अब वो ग्लोबली खबर बन गई है, पूरी दुनिया की खबर बन गई है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के शोज आप ना देखें, आप सिर्फ उनके थंबनेल जाकर पढ़ें। हामिद मीर साहब का शो या कोई भी टेलीविजन शो, उसका सिर्फ थंबनेल पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जंग, पार्लियामेंट के अंदर मुक्के, पार्लियामेंट के अंदर बाजे। आसिफ अली जरदारी को तकरीर नहीं करने दी गई और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के सरबराह, एक चुनतखब सदर, जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात के दौरान जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है अब वो पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों के साथ देखा है। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि वहां पर 50 से ज्यादा सफीर मौजूद थे और सफीर हमेशा साइफर भेजते हैं, लिख कर भेजते हैं, रिटर्न भेजते हैं कि जब सदर का खिताब हो रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह बनी कि 4 कुर्सियां वहां पर खाली थी, 4 कुर्सियां, यानी 4 अहम तरीन पाकिस्तान के पिलर्स, अहम तरीन शख्सियात सदर की तकरीर के दौरान वहां पर नहीं गई। यह हैरान कुन खबर है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और बाकी अफवाज के सरबराह वहां पर मौजूद नहीं थे, ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी फाइज ईसा, इससे पहले जो जरदारी साहब के बिल्कुल बगल में खड़े होकर तकरीर की थी, वो आज वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ये गैर मामूली था कि एक हेड ऑफ द स्टेट तकरीर कर रहे हो और वहां पर इतनी अहम तरीन शख्सियात मौजूद ना हो। अब ये क्यों नहीं मौजूद थे, इसके बारे में नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में तजिया किया है और उनका यह कहना है कि कल रात तक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सारी अपनी असेसमेंट कर रही थी कि जाहिर है कल पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात और हसास इदारों की शख्सियात ने वहां पर जाना है और वहां पर जाकर बैठना है। लेकिन कल के दिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की कि आपने अग्रेसिव होना है, मजीद अग्रेसिव, यानी मजीद खुलकर आ जाएं और आपने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का घेराव करना है असेंबली के अंदर। तो जो ही ये सारी खबरें गई और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट भी ये थी नुसरत जावेद साहब के मुताबिक, और उन्होंने बताया कि वहां पर अगर इस तरह का माहौल बनता है और वहां पर हसास इदारों के सरबराहान वहां पर मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ जिस तरह का बिहेव कर रही है, जितना अग्रेशन वो दिखा रही है, जितनी दिलेरी उनके अंदर आई है, जितना तप्पड़ उनके अंदर आया है, तो मे बी के सूरत हाल किस तरफ जाएगी और पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा। लिहाजा बेहतर यह है कि वहां पर 50 सफीर मौजूद होंगे और दैट्स वाई वहां पर मुसल्लह इदारों के जो सरबराहान है वहां पर नहीं गए। और ये गैर मामूली वाकया है, यानी इससे पहले बहुत नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे साफी रिपोर्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट, रियासत का सरबराह तकरीर कर रहा हो और वहां पर अहम तरीन शख्सियात मौजूद ना हो। ना सिर्फ ये शख्सियात नहीं गई वहां पर, मियां नवाज शरीफ भी नहीं गए वहां पर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को पता था कि जनाब ये किसी और की मंजी वहां पर ठुकने वाली है, लिहाजा वहां पर जाकर अपनी मंजिल ठुकवाने से बेहतर है कि वहां पर ना जाया जाए। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब भी जो चुनतखब एमएनए हैं वो वहां पर नहीं गए, चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म साहब वहां पर बैठे थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी माहौल बनाया गया और चुनतखब जो सदर साहब हैं उनकी तकरीर बिल्कुल उसका कोई समझ नहीं आ रही है। मैंने अभी 2 दफा सुनने की कोशिश की है, 2 दफा सुनने के बाद भी समझ नहीं आ रही, बल्कि जो 50 सफीर वहां पर मौजूद थे उनके कान बज रहे होंगे, उनके कानों में भोपू बज रहा था, वहां पर बाजा बजा रहे थे, वहां पर नारे लग रहे थे, वहां पर बिल्कुल ढोल बज रहा था और सिर्फ इमरान खान वहां पर हो रही थी और शदीद तरीन खौफनाक किस्म की नारेबाजी हुई है। सदर साहब ने 23 मिनट तकरीर की है, लेकिन 23 मिनट सदर साहब की तकरीर का तो पता नहीं है, लेकिन इमरान खान और सिर्फ इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी और ये सारी कहानी उसके अंदर हुई है। अब ये कुछ एक अहम डिटेल्स है, मजीद इस हवाले से वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन असेंबली के अंदर नारे कौन से लगे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये जाहिर है जब जो नारे हैं इनके बारे में मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो सारे सफीर हैं ये सारे नारे लिखकर अपने मुल्क में भेजेंगे, ये अपने ममालिक को बताएंगे, ट्रांसलेट करेंगे मुख्तलिफ जबानों में, उर्दू में, अंग्रेजी में, हर जुबान में ये ट्रांसलेट होंगे और ट्रांसलेट होकर जाएंगे कि वहां पर नारे क्या लगे हैं। वहां पर जनाब सबसे पहले जो नारे लगे हैं वो लगे हैं कि जनाब 10% मिस्टर 10%, यानी जरदारी साहब के हवाले से 10% जाहिर है ये कमीशन या माल जो बनाते रहे। उसके बाद ये कहा गया कि तेरा यार मेरा गयार कैदी 804, ये इमरान खान साहब के हवाले से, ना वो दुश्मन ना वो गद्दार कैदी 804, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। उसके बाद नारे लगे हैं गो जरदारी गो। उसके बाद शदीद तरीन नारेबाजी हुई है गो नवाज शरीफ गो, यानी गो नवाज शरीफ था ही नहीं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद उसके बारे में नारे लगे हैं कि गो नवाज शरीफ गो। उसके बाद जनाब मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी। उसके बाद जो नारा लगा है चेरी ब्लॉसम
बूट पॉलिश करने वाला। अब जो चेरी ब्लॉसम जो एक पॉलिश है, ज़ाहिर है ये सफीर भी जानते हैं, ये बड़ी मशहूर और बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसे जूते चमकाते हैं, बूट चमकते हैं, और बड़ी उनकी चमक इतनी होती है कि उनके अंदर अपना चेहरा नजर आता है। लेकिन जो वहां पर चेरी ब्लॉसम कहा गया है, तो ये सफीर अपने साइफर्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स लिखकर भेजेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जनाब, वहां पर तो माहौल ही कुछ और था, वहां पर तो चेरी ब्लॉसम ये सब कुछ कह रहे हैं, तो ये आज सारे मुंह छुपाते फिरे हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी होती है, उसको बढ़ाकर आसिफ अली जरदारी साहब को वहां पर बचाया गया था। वहां पर इनकी सिक्योरिटी में और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया था। फिर साथ ये भी खबरें आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब को, बल्कि टेलीविजन के ऊपर मौजूद है, कि उन्हें हसार उनके गिर्द बनाया गया था कि खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई चीज ना कोई फेंक दे या फिर और ज्यादा अग्रेशन ना हो जाए। वहां पर जो दुनिया भर के सफीर मौजूद थे, वो दंग रह गए कि ये जनाब ये मामला किस तरफ जा रहा है, और बहुत सारे सफीर खड़े हो गए अपनी कुर्सियों से, खड़े होकर उन्होंने ये सारा माहौल देखा कि ये सारी पार्लियामेंट के अंदर हैपनिंग क्या है। तो आसिफ अली जरदारी साहब की जो बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। लेकिन वहां पर जो असेंबली के अंदर हो गया है, उसने आज बिल्कुल बड़ा वाजे और क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि फॉर्म 47 की ये अवाम की जो हुकूमत है, ये अवाम की तज़हीक है, ये अवाम की तौहीन है, ये अवाम का मुंह चढ़ा रहे, ये अवाम का मजाक इन्होंने बनाया हुआ है, और ये हरगिज अवामी लीडर मौजूद नहीं है। और अंदाजा लगा लें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहा हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बातचीत कर रहा हो, दुनिया भर के सफीर वहां पर बैठे हों, पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात, अहम तरीन इदारों के सरबराहान, आर्मी चीफ वहां पर मौजूद ना हो, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ वहां पर मौजूद ना हो, नेवल चीफ वहां पर मौजूद ना हो, एयर चीफ वहां पर मौजूद ना हो, चीफ जस्टिस मौजूद ना हो, हाई कोर्ट के जस्टिस मौजूद ना हो, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट ने किससे बातचीत की है, वो क्या कह रहे थे, उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हैसियत क्या है, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और ये सारी चीजें लिखकर बाकायदा से फरले बनाकर मुख्तलिफ कोडेड वर्ड्स में दुनिया के ममालिक को भेजी जाएंगी। बल्कि विकीलीक्स जब आई थी आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, तो उस वक्त जो अमेरिकन एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने जो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में लिखकर भेजा था, उन्होंने लिखा था कि ये बंदा अहमक है, और लिटरली ये अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, उन्होंने अहमक लिखकर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भेजा था। क्योंकि जब भी कोई तकरीर करते हैं, बातचीत होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसकी तमाम तर डिटेल्स अपने मुल्क के अंदर अपने कंट्री को, रियासत को, अपने मिनिस्ट्रीज को वहां पर भेजी जाती हैं, और उसके बाद ही उस मुल्क के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक पॉलिसीज बनाते हैं, उसके बाद ही उस गवर्नमेंट के हवाले से, उस हुकूमत के हवाले से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उस तरह से मुल्क को इंगेज किया जाता है। तो जरदारी साहब के बारे में माजी में उन्होंने अहमक लिखा था, लेकिन आज क्या लिखकर भेजेंगे, वो सब कुछ आपके सामने है कि जनाब ये वहां पर मामूल से ज्यादा सर्जेंट थे। शहबाज शरीफ साहब को जनाब उन्होंने अपने एमएनएज ने और जो शख्सियात थी उन्होंने घेर कर रखा हुआ था, और ना तो वहां पर मुसल्ला इदारों के सरबराहान थे, ना तो अहम तरीन इदारों के शख्सियात वहां पर मौजूद थी, ना वहां की कोई जुडिशरी की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी, वहां पर बंदा ही कोई नहीं था, बल्कि 4 कुर्सियां भी वहां पर खाली हैं। और दिस इज हाउ ये सारे मामला चले, और वहां पर चेरी ब्लॉसम के नारे लगे हैं। एक बात बड़ी क्लियर है, और उसके बाद इमरान खान साहब की हिदायत के तहरीक इंसाफ मजीद जारहाना हो जाए, और किसी भी तौर पर आपने किसी भी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करना। फिर मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं, वो भी खुलकर अब ये बयान दे रहे हैं कि अगर इमरान खान पाकिस्तान की अहम तरीन इदारों की शख्सियात का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सियासत के अंदर शामिल है। फिर वो सियासत से साइड पर हो जाए, खान उनका नाम नहीं लेगा, चूंकि जो वो पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज है, पॉलिटिक्स के अंदर शामिल है, लिहाजा इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक दिलेरी आ गई, टेलीविजन के ऊपर जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, और वो भी अब खुलकर एक स्टांस लेना शुरू हो गए हैं। ये इंडिकेशंस हैं, ये बहुत सारे ऑप्टिक्स हैं जो कि बन रहे हैं, और ये आने वाले टाइम का पेश खैमा भी है, ये वजात भी है, तफसील भी आपको बयान कर रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा। जमशेद दस्ती ने तो असेंबली के अंदर बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, और एक भी बंदा बैठ नहीं रहा। यानी आसिफ अली जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, ये वो खानदान है, ये घाक किस्म के पॉलिटिकल खानदान है, ये मैनेज करते हैं चीजों को, ये अंडरस्टैंड करते हैं, डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इस दफा पहली दफा वो चीजें हो रही हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो इनकी समझ से बाहर है। इन्हें अंदाजा लगा लें, नुसरत जावेद साहब के मुताबिक पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो असेसमेंट कर रही थी सूरत हाल की, और सूरत हाल उन्होंने महसूस किया कि ये इतनी खराब हो सकती है कि आंतरिक शख्सियात वहां पर ना जाए, तो ये सूरत हाल कितनी ज्यादा गंभीर है, और ये किस तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर का माहौल, जो सड़क का माहौल है, वो इससे ज्यादा डिफरेंट है। यानी मैं जहां पर इस्लामाबाद में हूं, और यहां पर भी मुख्तलिफ जो तंदूर है वो बंद कर दिए गए हैं। यानी मुख्तलिफ तंदूर के अंदर पर आप जाते हैं, वहां पर भी आपको रोटी या नान नहीं दिया जाता। रावलपिंडी और पाकिस्तान भर में ये पोजीशन है। फिर जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम मरीम साहबा का और पंजाब का घेराव करेंगे। अब फिर पाकिस्तान की जो अवाम है वो बिल्कुल रुल गई है। पेट्रोल के बारे में कहा जा रहा है कि 350 रुपए तक पेट्रोल जाएगा। फिर जो हुकूमत है बिल्कुल एक नालायक, नखट्टू और एक चुनतखिब किस्म की हुकूमत है, जिसे उठाकर क्राफ्ट करके वहां पर बिठाया गया है। लिहाजा ये सारी पिक्चर है जो कि पाकिस्तान के बारे में आज पेंट हुई है, और ये सारी पिक्चर दुनिया भर के जो सफीर हैं
اور انہیں سائفر کے ذریعے بھیجی ہے، اور یہ سائفر شاید ڈونلڈ لو بھی پڑھے گا اور ڈونلڈ لو کو بھی پتا چلے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔